नमस्ते, मैं डॉक्टर के प्रशांत कुमार बात कर रहा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन किम सनशाइन हॉस्पिटल बेगमपेट में अभी काम कर रहा हूँ। आज मैं थायराइड के बारे में बात करना। बहुत से लोग सोचते होंगे थायराइड डिसीज़ जो है ना खाली फीमेल्स को आता है बोल के सब लोग सोचते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। थायराइड जो है ना मेल्स को आ सकता है, फीमेल्स को आ सकता है, छोटे बच्चों में भी दिख सकता है, बूढ़े लोगों में भी आ सकता है। ये थायराइड जो है ना दो किस्म के हैं। हाइपोथायराइडिज्म बोले तो इसका हार्मोन लेवल्स बहुत कम रहता है। इसमें क्या होता, जो पेशेंट अफेक्टेड है ना उनका वेट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है, वज़न बढ़ता है। इनका अगर फीमेल को लिया गया तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं ना, महीने में भी इरेगुलरिटीज आते हैं। अगर शादीशुदा लोग ये हार्मोन डेफिशिएंसीज ऐसा है तो फीमेल्स में अक्सर ये प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत पैदा करता है। इसके लिए ये थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको कैसा मालूम होगा कि थायराइड हार्मोन नॉर्मल है कि नहीं? पहले तो एक ब्लड टेस्ट करवाना है, खाली पेट में देना पड़ता है आपको सैंपल। उसमें 3 वैल्यूज रहते हैं, T3, T4, TSH। TSH जो है ना वो बढ़ गया है तो इसका मतलब थायराइड बढ़ा बोल के नहीं है, वो हार्मोन लेवल कम है तो वो ज़्यादा बढ़ के बताता है। इसमें हमको ज़्यादा TSH है तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें भी हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि नॉर्मली जो देखते हैं ना रिपोर्ट्स में, हम 0.35 टू 5.5 तक हम नॉर्मल मान सकते हैं। थोड़े लोगों में 5.5 से भी थोड़ा ऊपर रहेगा, उसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। उनको कुछ भी लक्षण नहीं रहते, फिर भी वो थायराइड का हार्मोन जो है ना थोड़ा कम रहेगा। हम 8 से ऊपर जब जाता है TSH, उसको कंपलसरी ट्रीट करना है इंडियन सेट ऑफ पेशेंट्स में। इंटरनेशनल गाइडलाइंस थोड़ा अलग से रहते हैं, वो 10 के ऊपर गए तो ही वो ट्रीटमेंट देते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म है। इसका इलाज जो है ना थायरॉक्सिन सप्लीमेंटेशन करना है। वो सुबह में खाली पेट में बिना कुछ खाए ये थायरॉक्सिन टैबलेट उनका वज़न के हिसाब से हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको हाइपोथायराइडिज्म से उनको ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, नहीं तो टेम्पररी ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग पूछते हैं हमको। थायराइड हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। कभी भी आप इसको एक डिजीज़ के तरह नहीं देखिए, ये हार्मोन डेफिशिएंसी है। हर रोज़ एक टैबलेट लेने पर आप अच्छा हेल्दी रहेंगे। दूसरे ओर हाइपरथायराइडिज्म जो है ना उनका हार्मोन बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में। उसमें T3, T4 ज़्यादा रहता है, TSH कम रहेगा। कभी कभार हम स्कैन भी करवाते हैं, क्योंकि थोड़े लोगों में ये सॉल्टरी नोड्यूल ऑफ थायराइड बोलते हैं, उसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बहुत रेयरली ये एक कैंसर की भी संकेत होता है। जैसा ही हमको ये डाउट आता है, इमीडिएटली हम फर्दर टेस्ट करके अगर खाली थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो मेडिसिन्स देते हैं उनको, वो नियोमर्काजोल बोल के ऐसा मेडिसिन दे के थायराइड हार्मोन को कंट्रोल में करते हैं। उसके साथ में कैल्शियम टैबलेट्स और दिल का धड़कन तेज रहता है उनको रोकने के लिए भी टैबलेट्स देते हैं। ये सब करने पर वो सेटल हुआ तो ठीक है। थोड़े लोगों में ये डाउट है कि कितने दिन लेना है, उसके लिए थोड़े टेस्ट रहते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी TPO एंटीबॉडीज टेस्ट करके, माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज टेस्ट करते हुए अगर एंटीबॉडीज पॉजिटिव निकल गए तो इनका जो ट्रीटमेंट है ना यूजुअली ज़्यादा दिन चलेगा, शायद लाइफ लॉन्ग भी चलेगा। अगर कुछ गड्ढा निकल गया थायराइड ग्लैंड में, नहीं तो स्वेलिंग ज़्यादा है, तो हमको सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता है। मल्टीनोडुलर गाइटर बोलते हैं। अगर कोई हाइपरथायराइड पेशेंट को सर्जरी करे तो बाद में उनका हार्मोन जनरेशन नहीं रहेगा, तब भी हम थायराइड देने का हम इंडिकेशन मानते हैं। ये सब देखते हुए सबको मेरा एक ही सूचना है कि थायराइड डिजीज़ है तो पहले घबराना नहीं, ज़्यादा देर भी नहीं करना। ये मुझे नॉर्मल है, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैं बाद में देख लूँगी, ऐसा नहीं। एक बार जब वज़न बढ़ गया तो उसको वापस लाने में बहुत दिक्कतें आपको
फेस करना पड़ेगा। जब भी आपको इमीडिएटली, जैसे मैंने बोला है ना, लक्षण जैसे कि इजी फैटिगेबिलिटी, जल्दी थकान आना, मोटापा आना, वज़न बढ़ना, बाल झड़ना, ये सब फीचर्स, इरिटेबिलिटी रहना, ये सब दिखे तो आप तुरंत ये थायराइड टेस्ट कराइए। अगर उसमें कुछ भी अबनॉर्मल है तो डॉक्टर के पास जाइए। हम आपके हेल्प करने के लिए ऑलवेज वी आर देयर। थैंक यू।